आज हम लोग संविधान में संशोधन देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान नियत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा कर जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279 का संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन आदि शामिल है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किए गए हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक बढ़ाया गया है, जबकि एंग्लो इंडियनों के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई है। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है।
संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया है।